गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप लोग के लिए एक नया टॉपिक्स लेकर आए हैं। फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स कितना लगेगा जब उसको कहाँ रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में, प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, अब फोर्स निकालेंगे कि कोई भी जब करंट कैरिंग कंडक्टर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, कितना फोर्स लगेगा। देखिए, ये मान लेते हैं कि मेरा कोई कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है, और इसमें करंट जो है पास हो रहा है आई। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका है करंट। और यहाँ मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर जो है एंगल थीटा बना रहा है। देखिए, यानी कि क्या कहता है कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पे जो फोर्स लगता है वह फोर्स जो होगा वह आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। करंट और फील्ड के जो क्या होता है कि परपेंडिकुलर होता है आपका, जो इस पे फोर्स जो लगेगा। कहता है कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन कंडक्टर इज एक्सपीरियंस्ड ऑफ फोर्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कौन? कंडक्टर। तो इसके लिए क्या होता है कि परपेंडिकुलर ही क्यों करता है? तो आप लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल जानते होंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार से यानी कि लंबवत करें कि ये जो होगा आपका 4 फिंगर, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखिए इधर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। और कैसे पकड़ेंगे? देखिए, ये जो है आपका करंट का डायरेक्शन देगा, तो ये अंगूठा जो होगा आपका फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा। क्या कहता है कि ये जो है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पर, इधर देख लीजिए, ये आपका है देखिए, ये है आपका 4 फिंगर। 4 फिंगर कहने का मतलब ये वाला उंगली, ये उंगली जो है ये आपका है 4 फिंगर। ये आपका है मिडिल फिंगर कहने का मतलब ये मध्यमा उंगली। और ये आपका है थंब अंगूठा। तो कहता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर इस प्रकार से करें कि ये 4 फिंगर जो होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगा, और ये जो है आपका करंट की दिशा को बताएगा, और ये जो है थंब, ये आपको फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। कौन किसको बताएगा? 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर करंट की दिशा को, और जो थंब जो है ये फोर्स की दिशा को बताएगा कि फोर्स किधर लग रहा है। तो यही आपका जो है इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगता है कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लगाते हैं तो ये जो आपका कंडक्टर जो होता है वो आपका फोर्स एक्सपीरियंसेस करता है किस पर? इस फील्ड पर और इस करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वो फोर्स कितना होता है वह देखिए, और यहाँ ये देख लीजिए कि ये आपका करंट है किसमें? द कॉइल। ये कॉइल में आपका करंट है। बी जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है,
और इस कंडक्टर का अपना क्या होगा, कुछ तो लेंथ होगा। एल जो है लेंथ ऑफ कॉइल। और देखिए ये जो आपका थीटा जो है, ये आपका थीटा है एंगल बिटवीन फील्ड, यहाँ बी लिख देते हैं, फील्ड एंड क्या कंडक्टर या कॉइल, ये जो है करंट लिख दीजिए, कंडक्टर ही लेके चलते हैं। ये जो आपका कंडक्टर जो गया, इस कंडक्टर और इस फील्ड के बीच का एंगल है। तो देखिए यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा। जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो फोर्स लगाता है वो फोर्स कितना होता है, वो फोर्स जो होता है आपका फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है BIL और ये थीटा साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो है साइन थीटा क्यों लेते हैं, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड पर आ रहे थे तो वहाँ बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा पास होता है। जब यानी कि फील्ड का डायरेक्शन और कंडक्टर का डायरेक्शन यदि सेम हो जाएगा तो वहाँ थीटा का वैल्यू जो होता है 0 या 180 डिग्री हो जाएगा। 0 और 180 डिग्री जो होता है उसमें क्या होता है कि फोर्स नहीं लगता है, आपका फोर्स कुछ नहीं लगता है, फोर्स 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ साइन थीटा जो है, साइन थीटा लेंगे तो देखिए यहाँ से निकल के आएगा क्या, यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, KBIL साइन थीटा। और प्रैक्टिकली जो इसका वैल्यू जो होता है, जब इसको लैब में जब वर्क किया गया था तो यहाँ के का वैल्यू 1 लेके चला था, के का वैल्यू 1 यानी यूनिटी लेकर चलते हैं। तो बताइए अब इसको क्या करेंगे, के का वैल्यू हटाएंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, BIL साइन थीटा। ये फोर्स आपको कंडक्टर के द्वारा लगेगा। तो अब बताइए कि फोर्स का वैल्यू जो है कब ज्यादा होगा। स्पेशल केस लेकर चलते हैं, स्पेशल केस क्या कि जब थीटा आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तब बताइए फोर्स का वैल्यू कितना होगा। जब थीटा का वैल्यू क्या करेंगे 0 या 180 डिग्री लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 डिग्री जब देंगे या 180 डिग्री देंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और बताइए कि जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो BIL हो जाएगा। फोर्स जो होगा आपका दिख रहा है ना, BIL ये हो जाएगा आपका। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब आपका यानी कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। देखिए तो जिस समय में आपका कंडक्टर भी इधर है, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन भी इधर है, तो क्या है कि ये आपका कंडक्टर है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और कंडक्टर भी इधर के डायरेक्शन में है। तो जब दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा 0 डिग्री होगा। या क्या होगा कि मान लीजिए कि फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और कंडक्टर का डायरेक्शन जो है इधर, करंट जो है इधर जा रहा है, तो और यानी कि फील्ड इधर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसके बीच में 180 डिग्री का बनेगा। समझ रहे हैं ना 180 डिग्री कैसे होगा, कि ये आपका करंट है इधर, कंडक्टर में करंट इधर जा रहा है और फील्ड जो है, फील्ड का डायरेक्शन इधर है।
इन दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा, कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। तो उस केस में क्या होगा कि आपका फोर्स का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब कंडक्टर का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे को जब पैरेलल हो जाता है तो वहाँ फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यानी वहाँ फोर्स कुछ नहीं लगेगा कंडक्टर के द्वारा। और अब देखिए कि ये कंडक्टर है आपका, और ये आपका इधर जो है फ्लक्स जा रहा है, यानी ये फील्ड है। तो क्या है कि इन दोनों के बीच का जो इधर करंट है आपका, इसमें ये आपका फील्ड है। तो इन दोनों करंट और फील्ड, ये जो दोनों के बीच का जो एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब आपका कंडक्टर जो है इस फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में फोर्स का वैल्यू जो होता है मैक्सिमम होता है। यही था आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। जब क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा जब यानी कि परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा। तो ये था आप लोग का करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। और यदि आपको फिर भी समझने में कहीं दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, आपको हर संभव जवाब देंगे कि कहाँ आप नहीं समझे हैं। तो यही था आप लोग का आज का टॉपिक्स, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।